चलिए, टाइम एंड वर्क का पार्ट टू में हम लोग कुछ क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। और पार्ट वन में हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके थे, सारे टाइप्स के सिनॉप्सिस को देख चुके थे। अब इसमें आदमी और मजदूरी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, उसमें 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अपने असाइनमेंट से कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सपोज क्वेश्चन कहता है ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। ये दोनों मिलकर किसी काम को समाप्त किया और उसकी कुल मजदूरी 2400 रुपया है, तो उसमें ए को कितना मजदूरी मिलेगा। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए, सबसे पहले ए किसी काम को समाप्त करने में 20 दिन लेता है, बी उसी काम को समाप्त करने में 30 दिन लेता है। तो पेमेंट जब भी मिलेगा, अगर ये दोनों मिलकर काम को फिनिश किया है, तो पेमेंट जब भी मिलेगा इसके विपरीत रेशियो में, इन्वर्स रेशियो, विपरीत अनुपात 2 और 3 का इन्वर्स करेंगे तो यहाँ पर 3 2 आ जाएगा। अब यहाँ से पेमेंट का रेशियो निकल चुका है 3 2, मीनिंग है इसमें ए को क्या मजदूरी मिलेगा, उसके लिए रेशियो के नियम के अनुसार 3 बाय में ये ऐड कर दीजिएगा 3 + 2 और गुना में ये आपका टोटल पेमेंट जो भी रहेगा, ये 2400 है। 3 2 5 से इसको आप कैंसिल कर दीजिए, आपका 480 आ गया। उसके बाद में 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है, जो कि आपको 1440 रुपया हो गया। मीनिंग है इस 2400 रुपये में इसको मिल जाएगा ए को 1440 रुपया। अब यहाँ से कैलकुलेट किए, 5 से इसको 4 बार में, फिर आपका 8 बार में, ये गुना करके 3 8 24, 3 4 12 2 14, 1440 रुपया ए को मिलेगा। रिमेनिंग जो आ गया वो आपको बी को मिलेगा। अब यहाँ पर इन्वर्स क्यों किया जाता है, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो इन्वर्स हम लोग इसलिए करते हैं पेमेंट देते समय में, क्योंकि ए ज़्यादा पावरफुल है, किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो सेम काम को फिनिश करने में इसको मात्र 20 दिन लगता है, जबकि इसको 30 दिन का समय लगता है। इसीलिए जब दोनों मिलकर किसी काम को फिनिश करेगा तो बराबर समय में इस ए के द्वारा काम ज़्यादा डेवलप होगा, बी के द्वारा कम होगा। इसलिए जो व्यक्ति काम ज़्यादा करेगा उसका पेमेंट ज़्यादा होगा, इसीलिए ए को 3 यूनिट्स पेमेंट मिलेगा और बी को 2 यूनिट्स मिलेगा। इसलिए हम लोग ऐसे हर क्वेश्चन में पेमेंट के लिए इन्वर्स रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। यही टाइप है, लेकिन इसका एक एग्जांपल और जिसमें 3 व्यक्ति है सपोज। देखिए, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिन में और सी उसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। ये तीनों मिलकर किसी काम को समाप्त करता है और उसके लिए कुछ भी पेमेंट हम लोग यहाँ पर रख देते हैं कि 6000 टोटल पेमेंट है, तो इसमें सी को कितना पैसा मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पर ए बी सी तीनों का अलग अलग समय दिया हुआ है सेम काम को फिनिश करने में, जो 8 12 और 24 है, ये आपका समय है। तो पेमेंट इसके विपरीत अनुपात में मिलेगा, इन्वर्स रेशियो। और इन्वर्स रेशियो लेंगे कैसे, तो उसके लिए इन तीनों का पहले एलसीएम 24 आएगा, 24/8 से यहाँ पर 3 होगा, 24/2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो एबीसी को पेमेंट 3 2 1 के रेशियो में देना पड़ेगा। अब आपसे डिमांड क्या था, सी को क्या पेमेंट मिलेगा, तो सी का पेमेंट के लिए 1 इकाई है, बाय में 3 2 5 और 1 6 लिख देते हैं, ऐसे हम डिटेल्स में लिख दिए, और इनटू में ये जो 6000 टोटल पेमेंट है, इसको कैंसिल करेंगे तो 6 से 1000 टाइम्स में कटेगा और यही 1000 रुपीज़ ये आपको सी को पेमेंट मिलेगा, जिस तरह के क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये लगभग सारा टाइप इसमें आ चुका है सिनॉप्सिस के आधार से। अब हम अपने क्लासरूम के असाइनमेंट से क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। इसी पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 3 जो कि असाइनमेंट से ले रहे हैं। चलिए, इसमें भी कुछ फिर आगे का टाइप आ जाएगा। अब इसमें देखिए, एक क्वेश्चन बोल रहा है ए बी से किसी काम को 440 रुपये में समाप्त करने का ठेका लिया। मीनिंग है ये 3 मजदूर मिलकर के कोई काम को फिनिश करने के लिए बात किया है 440 रुपये में। उसके बाद आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी मिलकर 9/11 काम समाप्त करता है। तो बोले ये तो कॉन्ट्रैक्ट लिया था तीनों मिलकर के कोई काम फिनिश करने के लिए, जिसका फुल पेमेंट था 440 रुपया। उसमें फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी जो काम किया है वो 9/11 भाग, बोले अगर इतना भाग ए और बी कर दिया है तो क्वेश्चन का डिमांड है कि सी को कितना रुपया पेमेंट के तौर पर मिलेगा, क्योंकि शेष काम को सी फिनिश किया है। तो क्वेश्चन का एक स्मूथ लैंग्वेज देखिए, ए बी सी मिलकर किसी काम को 440 रुपये में समाप्त करने का ठेका लिया और ए और बी मिलकर 9/11 काम समाप्त कर दिया, शेष काम को सी समाप्त किया, तो सी को कितना पेमेंट मिलेगा। बोले किसी भी व्यक्ति को जो हम लोग पेमेंट देंगे वो उसके किए गए काम के अनुसार देते हैं, क्योंकि जो मजदूर हमारे यहाँ काम नहीं करता है उसका
पेमेंट हम नहीं करते हैं, लेकिन जो मजदूर आपके यहाँ किसी दिन काम करता है तो उसका आप उस दिन का पेमेंट करते हैं। इसलिए ये लैंग्वेज याद रखिए, किसी भी मजदूर को पेमेंट उसके किए गए काम के अनुसार देते हैं। आज सी का पेमेंट पूछा गया तो सी कितना काम किया, 9/11 का रिमेनिंग लेंगे। रिमेनिंग वर्बली कैसे निकालते हैं, इन दोनों का डिफरेंस 2 और बाय में नीचे वाला सेम रहेगा। तो ये जो काम है ना, यही आपका शेष काम है जिसको रिमेनिंग बोलते हैं ये। और इसी शेष काम 2/11 को सी किया है, इसलिए 2/11 में सी को क्या पेमेंट मिलना चाहिए, तो जितना काम किया उतना पेमेंट लेगा। तो यहाँ से आपका टोटल पेमेंट तो है 440 पूरे काम का अर्थ होता है एक काम, इसलिए एक काम का पेमेंट 440 रुपया है। 2/11 काम का पेमेंट क्या होना चाहिए, तो ये कैलकुलेट कर लीजिए, 11 से 40 बार में 40 × 2 80। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया कि सी को पेमेंट मिलेगा 80 रुपीज़। ये कंसेप्ट है इसका। आगे देखते हैं फिर। इसी पेमेंट में एक क्वेश्चन ऐसे भी बोल देता है, ये ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, परंतु उसने सी के मदद से काम को मात्र 8 दिन में समाप्त कर लिया। ए और बी किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, परंतु सी के मदद से काम को 8 ही दिन में समाप्त कर लिया है। तो सी को कितना मजदूरी मिलेगा यदि पूरे काम का कुल मजदूरी 2400 रुपया था। ऐसे ये उसी का एक चेंज वर्सन है। ए बी 12 दिन, ए बी सी मिलकर 8 दिन। तो बोलिए कॉन्ट्रैक्ट तो लिया था ए और बी मिलकर के 2400 रुपये का, और ये मिलकर 12 दिन में काम कर सकता है, लेकिन वो क्या क्या सी का हेल्प ले लिया और काम को मात्र 8 दिन में समाप्त कर लिया। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि आखिर सी अकेला पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है। तो वो कैसे, तो आप पार्ट 1 में पढ़े हुए हैं इसी चैप्टर में कि ए बी सी से ए बी को माइनस करेंगे तभी बी और ए कटेगा, सी बचेगा। माइनस टाइम एंड वर्क में कैसे करेंगे, तो पहले इनटू और बाय में फिर यहाँ पर माइनस। इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो 4 से 3 बार में 24 डेज। इसका अर्थ क्या है कि सी अकेले उस काम को समाप्त कर सकता है 24 दिन में। बोले सी अकेले 24 दिन में समाप्त कर सकता है, लेकिन ए बी सी मिलकर अगर 8 दिन में काम फिनिश किया तो इसका अर्थ क्या है, ए भी 8 दिन काम किया, बी भी 8 दिन काम किया और सी भी 8 दिन काम किया, परंतु इस 8 दिन में ए के द्वारा काम कुछ अलग होगा, बी के द्वारा अलग होगा, सी के द्वारा अलग होगा। जो जितना काम करेगा पेमेंट उस हिसाब से मिलेगा। या आपसे सी का पूछा गया तो आखिर सी इस 8 दिन में कितना काम किया होगा, ये पिछले टॉप पार्ट में पढ़े आप इसी चैप्टर में। इसीलिए सी कितना काम किया होगा 8 दिन में, तो उसके लिए लिखते हैं 8 और बाय में सी का फुल कैपेसिटी जो ये 24 है। इसलिए यहाँ पर अर्थ निकल गया कि ये 1/3 काम किया है सी, तो 1/3 पेमेंट लेगा। इसीलिए इस जगह पर 2400 रुपया टोटल पेमेंट है, 1/3 पेमेंट इसका कैलकुलेट करेंगे तो आपको 800 रुपया आएगा। इसलिए ये आपका सी का पेमेंट हो गया। इसलिए ऐसे क्वेश्चन में जब आपको सी का हेल्प लिया गया, सी को क्या पेमेंट मिलेगा, तो इसको हम लोग पहले निकाल लेते हैं इस हिसाब से कि सी काम को कितने दिन में फिनिश कर सकता है और उसके हिसाब से पेमेंट कर देते हैं। चलिए इसी चैप्टर का फिर अगला क्वेश्चन सिनॉप्सिस से, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, और सी और ए मिलकर उस काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। और क्वेश्चन का डिमांड है कि ए बी सी एक साथ उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन का हम कंसेप्ट सिनॉप्सिस के रूप में पहले दे चुके थे कि आज ए बी बी सी सी ए जब दिया रहता है तो वहाँ पर डबल हो जाता है। मीनिंग है ऐसे क्वेश्चन के लिए पहले तो अगर ये सिर्फ ए बी सी होता तो क्या समय लेता, तो उसके लिए पहले हम लोग यहाँ पर इन सभी का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम यहाँ से ले लीजिए, 60 आ गया। 5 बार में कटेगा, 15 से 4 बार में कटेगा और 20 से 3 बार में। ऐसा मीनिंग है ये तो आता कब, जब ए बी सी सीधा बोला होता तो ये उत्तर होता, लेकिन आज ए बी बी सी सी ए बोला, इसलिए इसी में क्या बोले थे, यहाँ पर इंटू 2 हो जाता है ये। अब ये समय आपको लगेगा ए बी सी मिलकर जो भी ले रहा है उसके लिए पढ़िए यहाँ से 5 4 9 3 12 5 बार में कटेगा इंटू 2, इसीलिए आपका फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का 10 दिन। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इस 6 वाले में हम लोग लेते हैं
किसी राशि से ए को 21 दिन की मजदूरी अथवा बी को 28 दिन की मजदूरी दी जा सकती है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कुछ पैसा है जिससे अगर आप मजदूर ए को बुलाते हैं तो 21 डेज आपके यहाँ काम करेगा, और अगर आप बी को बुलाते हैं तो उसी पैसे से 28 डेज काम करेगा। ये आपको जो है पेमेंट का रेशियो दे दिया। अब बोल रहा है कि उसी राशि से आप दोनों मजदूर को पर डे बुलाएंगे तो कितने दिन का पेमेंट हो पाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी धनराशि से ए का 21 दिन का वेतन दिया जा सकता है या बी का 28 दिन का वेतन दिया जा सकता है। उसी धनराशि से ए और बी का सम्मिलित वेतन कितने दिनों का दिया जा सकता है। तो ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो हम पार्ट 1 में पहला क्वेश्चन आपको दिए थे कि ए 21 दिन में काम कर सकता है, बी 28 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो कैसे बनाते थे, पहले यहाँ पर इनटू और मिलकर बोला इसीलिए नीचे में प्लस, ये वर्बली जोड़ दीजिए, आपका 49 आ गया। इसी को आपको सॉल्व करना है। 7 से काटिए 3 टाइम्स में, 7 टाइम्स में, और ये 4 टाइम्स में, आपका आंसर आ गया 12 डेज। इसीलिए ये वेतन का बोला तो भी आपका वही ट्रिक लगेगा जो आपको पहला क्वेश्चन में बताया गया था। तो कैसे लगता है, चूँकि जिस पैसे से हम इसका 21 दिन का पेमेंट करते हैं उसी पैसे से इसका 28 दिन का पेमेंट करते हैं, तो सेम पैसे से इन दोनों का पेमेंट कितने दिन का कर पाएंगे, तो कम दिन का, और वही देखिए इन दोनों से ये कम निकला। अगर आप इसको बेसिकली डील करना चाहें तो कंसेप्ट क्या कहता है, देखिए इन दोनों का आप पहले एलसीएम ले लीजिए। 84 आ गया। मीनिंग हम यहाँ पर 84 रुपीज़ जो है ना एक अमाउंट सपोज कर लेंगे, वो अमाउंट बोल रहा है किसी धनराशि से, तो ये सपोज कर लेते हैं कि 84 रुपीज़ किसी के पास है और जिससे इसका 21 दिन का पेमेंट कर सकते हैं और इसका 28 दिन का कर सकते हैं। बोले अगर आप 84 रुपीज़ से इसका 21 डेज का कर पाएंगे तो यहाँ कैलकुलेट करते हैं, इसका अर्थ क्या निकला, 4 रुपया पर डे। उसी प्रकार से अगर आप इस 84 रुपीज़ से इसका 28 दिन का पेमेंट कर पाते हैं तो यहाँ से आपका आ गया 3 रुपया पर डे। मीनिंग है एक एग्जांपल से ये क्लियर हो गया कि अगर 84 रुपया है तो ए से आप यहाँ पर 4 दिन काम करा पाएंगे और बी से 3 दिन करा पाएंगे। उसी पैसे से आपको ए और बी दोनों मजदूर को पर डे बुलाना है, तो बोले आपका एक दिन में ए को 4 रुपया देना पड़ेगा, बी को 3 रुपया, तो 7 रुपया तो एक दिन का खर्च है। आपके पास मात्र 84 रुपीज़ है, तो इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे 84/7 तो 12 डेज निकल गया। देखिए ये बेसिक मेथड है, टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन इसमें कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। इससे भी आपका आंसर 12 डेज आ गया। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग आराम से डील कर लेते हैं, बेसिक मेथड से भी और ट्रिकी अप्रोच से भी। इसके बाद इसी का क्वेश्चन नंबर 7 देखें। चलिए इसमें क्वेश्चन आ जाता है, ए किसी काम को 45 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी उसी काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है। ए और बी मिलकर कुछ दिन काम करता है, फिर ए काम करना छोड़ देता है और बी बचे हुए काम को 23 डेज में समाप्त करता है। तो बताइए कि ए और बी मिलकर कितने दिन काम किया। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, ए किसी काम को 45 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर काम प्रारंभ करता है, परंतु कुछ दिन के बाद में ए काम छोड़ देता है, बी आगे कंटिन्यू रहता है, 23 दिन और लगता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि बताइए ए कितने दिन बाद काम छोड़ दिया, चाहे ए और बी मिलकर कितना दिन काम किया। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, 2 रास्ता। एक कंसेप्ट सिर्फ दिखा दे रहे हैं बिना कैलकुलेशन पर। अगर यहाँ पर आप मान लेते हैं कि x दिन काम किया तो ये बेसिकली बनेगा कैसे, और ट्रिक में बहुत इजीली बन जाता है, इसलिए हम लोग ट्रिक से ही सॉल्व कर लेंगे। तो बेसिकली कैसे बनेगा उसको देखिए, ए और बी मिलकर x दिन में क्या कर सकता है, तो कंसेप्ट ये आएगा ए x दिन में x/45, बी x दिन में x/40, ये इतना काम कर दिया। उसके बाद में हम लोगों को यहाँ से ये जो काम x दिन में हो गया, उसके बाद हम लोगों को यहाँ निकालना पड़ेगा रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क यहाँ से निकालेंगे और उस रिमेनिंग वर्क में इसमें इसको 23 दिन लगा, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर बढ़ाते हैं। अब देखिए डायरेक्ट अप्रोच में काम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये 23 दिन में आखिर क्या किया, 23 दिन में क्या किया, तो इसको देखिए आप ऐसे भी डील कर सकते हैं अगर कंसेप्ट से जा रहे थे। यहाँ 23 दिन में बी क्या किया होगा, तो 23/40 और इक्वल्स टू एक काम, क्योंकि काम फिनिश हो गया, मीनिंग है पूरा फिनिश हो गया। तो क्या हुआ, x दिन ए और बी मिलकर जो काम किया उसमें ए इतना किया, बी इतना किया, और 23 दिन फिर बी अकेला किया, उसमें इतना किया, जोड़ करके काम फिनिश हो गया, मीनिंग है एक काम हो गया। इससे सॉल्व कर लेते हैं, x का मान निकालते हैं, ये 9 डेज समथिंग आता है, ये आपका आंसर हो जाएगा।
लेकिन इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे तो थोड़ा ट्रिकी अप्रोच में जाते हैं और उसमें कोई एक्स मानने का रिक्वायरमेंट नहीं है। हम लोग इसको डायरेक्ट क्या करते हैं कि आखिर ये जो लास्ट 23 डेज है वो तो बी काम किया है, तो कितना किया होगा, तो 23 और बाय में 40, जो आप पार्ट 1 में इसी चैप्टर में पढ़े हुए हैं कि 23 डेज में बी क्या करेगा, तो 23 बाय में बी का फुल कैपेसिटी, ये तो बी कर दिया है। इसी का आप रिमेनिंग लेंगे जो 17/40 आ गया, ये शेष। अब यहाँ देखिए ये भी कंसेप्ट ले चुके हैं पार्ट 1 में, इसी में इस शेष काम को ए कितने दिन, ए और बी मिलकर कितने दिन में किया है, ए और बी मिलकर, तो ए और बी मिलकर कितने दिन में किया होगा, तो ये आप पढ़े हुए हैं, ए और बी मिलकर कितने दिन में, तो पहले गुणा बाय में प्लस, इसीलिए यहाँ पर 45 इंटू में 40 और बाय में 45 और प्लस में 40। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखिए इस 40 से ये 40 कटेगा, उसके बाद फिर यहाँ से आपका कैंसिल करते हुए ये आपका 5 टाइम्स में 9 टाइम्स में, तो 9 डेज आंसर आ गया। मीनिंग इसमें बेसिकली जब आप इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं तो भी 9 डेज आएगा, और इसको अगर हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करते हैं ट्रिकी अप्रोच में तो एक लाइन में ये फ्रेम हो जाता है, इससे भी हमारा आंसर वही 9 डेज आता है। इसके आगे 8वां क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा रहता है, उसका बेसिक कंसेप्ट से भी देखते हैं और ट्रिकी अप्रोच से भी। तो देखिए एक क्वेश्चन ऐसा रहता है कि किसी काम को समाप्त करने में ए के द्वारा लगने वाला समय ए और बी के सम्मिलित समय से 9 दिन अधिक और बी के द्वारा लगने वाला समय ए और बी के सम्मिलित समय से 4 दिन अधिक होता है। तो ज्ञात करें कि ए और बी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो क्या कंसेप्ट है कि किसी काम को समाप्त करने में ए को ए और बी के सम्मिलित समय से 9 दिन ज़्यादा और इसको ए और बी के सम्मिलित समय से 4 दिन ज़्यादा। इसका अर्थ क्या है कि ए और बी का सम्मिलित समय क्या होगा ये निकालने के लिए अगर आप इसको x मानते हैं तो कंसेप्ट क्या कर रहा है कि इसको लगेगा ए को क्या, तो x प्लस 9 डेज, और उसी काम में बी को लगेगा x प्लस 4 डेज। तो अब यहाँ से आप कोशिश करिए कि ए और बी मिलकर इतना इतना समय जो अलग अलग ले रहा है तो मिलकर क्या लेगा, उसके लिए तो पढ़े हुए हैं, बार बार यही चीज़ आता है डायमंड वर्क के मैक्सिमम क्वेश्चन में। तो क्या करते हैं, पहले इनटू बाय में प्लस, ऐसे, और इनटू बाय में प्लस। तो बोलिए आपके अनुसार ए और बी मिलकर काम को इतने दिन में समाप्त कर लेंगे और यही समाप्त जो करेंगे वो कितना है, तो यहाँ पर x है, तो बराबर x लिख करके आप इसको सॉल्व कर लीजिए, x का मान निकल जाता है। ये आपको सॉल्व कर लेने से 4 दिन या 6 दिन आएगा, 6 डेज, ऐसे। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन बड़े इतने बड़े क्वेश्चन को आप कितना इजीली बना पाएंगे इस बात को सीखना है, और उसके लिए हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करते हैं कि जब भी क्वेश्चन आपसे बोलता है कि ए किसी काम को ए और बी के सम्मिलित समय से 9 दिन अधिक में, बी उसी काम को ए और बी के सम्मिलित समय से 4 दिन अधिक में समाप्त कर सकता है, ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये जो 9 इंटू 4 है, ये 9 और 4, इसको 9 इंटू 4 लिखेंगे और अंडर रूट कर देंगे, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये 6 डेज आ जाएगा। अब यहाँ से ध्यान देना है, ये ट्रिकी अप्रोच है और इसी तरह के ट्रिक्स को आपको सीखना है, इसलिए ऐसे सारे अरिथमेटिक में और आपको एडवांस मैथ्स में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो आपको ट्रिक से बनता है, और मेरे अनुभव से आपको 80 to 90% क्वेश्चन में आप ट्रिक लगा सकते हैं। इसलिए हर क्वेश्चन का फंडामेंटल क्लियर करने के बाद में आप उसके ट्रिक को भी ज़रूर देखा करिए। आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल में आपको यहाँ कैलकुलेशन में काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए उन सारे टाइम को मिनिमाइज कर सकते हैं ऐसे ऐसे ट्रिक्स लेकर। तो 80-90% क्वेश्चन में जब ट्रिक लग जाता है, इसलिए ट्रिक को आप याद रखेंगे। और ट्रिक क्या कह रहा है, ऐसे क्वेश्चन में पहले दोनों समय को मल्टीप्लाई करेंगे और अंडर रूट कर देंगे, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बस यहीं तक।